किसी विभाग में ले लीजिए, जैसे तहसीलदार, उसको भी साहब कहते हैं। आगे उनके महकमे के जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो भी साहब कहलाते हैं। फिर डिप्टी कमिश्नर भी साहब होता, डीसी, कमिश्नर भी साहब, मंत्री भी साहब, और मुख्यमंत्री को भी साहब कहते हैं, स्वामी कहते हैं, प्रभु, जितना वो स्वामी है, जितना मालिक है। और प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति भी साहब कहलाते हैं। ये सभी साहब हैं, यानी स्वामी हैं। जितने क्षेत्र में इनकी जो रेंज है, ये उतने, जित सतह है उतने ही ये राम हैं, उतने ही साहब हैं। अब जैसे किसी कार्यालय में, जैसे डीसी के कार्यालय में कार्यरत जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, वो अपने एक दूसरे को कोई कार्य प्रार्थना करते हैं कि वो कहते हैं साहब ने ऐसे बोला है, आप ऐसा कर लीजिए। तो उनके लिए अंडरस्टूड है डीसी साहब, वो बार बार डीसी साहब नहीं बोलते, वो सीधा कहते हैं साहब ने ऐसे बोला है, नथिंग एल्स। तो उनके लिए अंडरस्टूड है उनका कौन साहब है। तो इसी प्रकार यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो कहा है बिन साहब की बंदगी, तो उनका साहब अंडरस्टूड है सतपुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ जो गरीबदास जी संकेत कर रहे हैं, तो हमारा जो साहब है हमारे लिए अंडरस्टूड है वो, कि कबीर गॉड, कबीर साहब, उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं, उसे अकाल मूर्त भी कहते हैं, उसे शब्द स्वरूपी राम भी कहते हैं। और वो सर्वशक्तिमान, वेदों और गीता में उसे परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म कहा है, सनातन ब्रह्म कहा है, आदि परमात्मा। तो यहाँ बताया है कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। फिर क्या बताते हैं, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी बोहर न ऐसा दाव। सुबह आप देखते हो ओस गिरी होती है कहीं पत्तों पर या किसी वृक्ष के कांटों पर, और वो चमकती है सूर्य की रोशनी में जैसे मोती चमका करते हैं, और 1 घंटे के बाद उसका नामो निशान नहीं होता, वो समाप्त हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारी आयु इतनी है, ऐसी चमक दमक है ये नकली सी। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बोहर न ऐसा दाव। अब ये दाव है, ये आपका मौका लगा है, ये बार बार नहीं लगता। अब जैसे आप जी आज मनुष्य शरीर प्राप्त है आपको, और वैसे तो यहाँ सुख नहीं है, लेकिन हमने इस झूठे सुख को सुख मान रखे। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, खुशी मना रहा है ये मूर्ख मन। 1 सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जाए यहाँ पर, कहाँ गई वो खुशी जिसको अट्ठी और बंगले को तू अपनी मान का फूला नहीं समावे था। 1 सेकंड में मृत्यु, 6 महीने 1 साल के बाद फिर कुत्ता बनकर उस गली में वहीं सैर सपट्टा, टूक भी ना मिल रहा उसको, अट्ठी में कोई झांखड़ भी ना दे आपको। तो पुण्यात्माओं ये बातें कैन सोंद की नहीं, ये कृपाड़न की हैं। इनके ऊपर गहनता से चिंतन करना पड़ेगा, और आपने फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा इस भक्ति मार्ग में, और बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे बच्चा खेलते समय फाउल होने का बहुत ध्यान रखता है, और वही सफल होते हैं। और खड़ा होते ही फाउल हो जाए वो कहेगा प्लेयर है, फिर वो तो मूर्ख आदमी है। तो पुण्यात्माओं आपने इस परमात्मा के खेल में प्रवेश पाया है, अब सफल होके दिखाओ, शाबाशी मिले भगवान के दरबार में। ये छोटी छोटी लालच लोभ में हम अपना जीवन बर्बाद कर जाते हैं। किसी से तम्बाकू नहीं छूटता, किसी के शराब की बीमारी ला दी,
कोई कुछ और खाता है, कोई और बकवादें करता है। तो इन पर विजय पाना है, इनको हमने पराजित करना है मालिक की आड़ लेके। वैसे नहीं हो सकता, परमात्मा की शरण में रह करके हम इन पर विजय पा सकते हैं। निर्जीव के बस का नहीं है इनके ऊपर विजय पा लेना। आज हमें मनुष्य जीवन प्राप्त है, इसमें आप सुख भी महसूस कर रहे हो, और परमात्मा कहते हैं कल मृत्यु हो जाती है 1 सेकंड में। अब परसों बता रहे थे, यहीं पर एक पूरा परिवार गाड़ी में आ रहा था, अपनी कार गाड़ी में, और कोई तूड़े का भरा हुआ ट्रैक्टर जा रहा था या ट्रक था, उसके साथ दुर्घटना होगी। बराबर से उस गाड़ी की छत भी पाड़ लेगी, उसकी ट्रक की कोई बाहर निकली हुई थी एंगल से, और 5-6 बच्चों के, उनके माता पिता की गर्दन काट के अलग डाल गया 1 सेकंड के अंदर। बताओ उनकी क्या क्या आशाएं थी, क्या क्या उन्होंने सोच रखा था, वहाँ से करेंगे, ये करेंगे, और उसमें भी पता नहीं क्या बतला रहे होंगे 1 सेकंड में। और यहाँ हम आंख मीच कर बैठे गोगू बन के, और यही कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन व्यर्थ करने लग रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। सबसे बड़ा हानि हमारे को हो रहा था कि हमें ज्ञान नहीं था। अरे ज्ञान भगवान दे दिया, और फिर भी हम इस पर तो ना नहीं सफल होंगे, तो हमारे जैसा नालायक नहीं इस पृथ्वी पे। अब सोचने का विषय है, विचारणीय विषय है कि आप जिन कोठियों को, संपत्ति को, संतान को अपना मानते हो, ये आपका नहीं है। ये दूसरी बात है, क्योंकि हम जीव संज्ञा में हैं, ये हमारे बात समझ में आती नहीं। परमात्मा की इस रोशनी में कुछ दिनों के बाद आपको ये स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा कि ये अपने नहीं हैं। अपने नहीं है तो ये कौन है? ये नहीं कि इनसे नफरत हो, नहीं, ये परमात्मा के हैं, बच्चे हैं उस धनी के, हमारे मालिक के बच्चे हैं। और मालिक के बच्चों से हमारा कैसा ट्रीटमेंट होता है, कैसा हम उसको ट्रीट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उस मालिक के डर से हम उनको बहुत प्यार देने की चेष्टा करते हैं कि कहीं वो मालिक दुखी ना हो जाओ, उसके बच्चों को हम तंग कर दें। जैसे आप किसी भी नाते से जुड़े हैं, पति पत्नी, जेठ जेठानी, सास ससुर, ननंद, किसी भी नाते से आप जुड़े हो, तो ये ध्यान रखें कि ये आपके नहीं हैं। और ये नाते हमने यहाँ अपने एक समाज में जीने के लिए बनाने पड़े हैं, नहीं इनके बिना तो गदर माच जा। तो फिर ये याद रखिए कि ये अपने नहीं हैं। ठीक है, हम यहाँ आए हैं, इस स्थान की यह व्यवस्था है, लेकिन ये अपने नहीं हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, मालिक के बच्चे हैं। अब जैसे सास बहू ने दुखी करे, वो पाप की भागन होती है, और फिर बहू सास ने दुखी करे, वो महा अपराधी होती है। क्योंकि सास की जो आशाएं होती हैं कि मेरी पुत्र वधू आएगी, मेरी सेवा करेगी, मैंने प्यार से बोला करेगी, तो वह हर प्रयत्न करती है अपने बच्चे का विवाह करने की, कि मेरा बच्चा ब्याह जा, बेटी आवेगी। और वो फिर उसके विपरीत कार्य होते हैं, उसकी आत्मा दुखती है। तो अब हम ये भी सोचना है कि ये अपने नहीं है। ये तो आप सोचो ना सोचो या फाइनल बात है, आप मानो या ना मानो, ये तो सही है कि ये आपके नहीं। हम मानने ना माने मृत्यु होगी, हमारे मानने से ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो है एज इट इज। तो इसी प्रकार ये बच्चे, ये संतान संपत्ति आपकी नहीं है। आपका ना यकीन होता है, आप नहीं, आपकी बुद्धि अभी तक वहाँ पहुँचती है, तो वो दूसरी बात है ऐसा ही। लेकिन ये नहीं कि इनसे बिना नाता तोड़ लें, विपरीत हो जाए, नहीं, इससे भी मालिक अक्षुब्ध होगा। ये उसके बच्चे हैं, इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है, उस परम पिता के, उस मालिक, अपने धनी के बच्चे मानकर। अब जैसे दास ने देखा कि एक कोई फैक्ट्री का मालिक था, उसकी एक पुत्री थी, 8-9 वर्ष की होगी, उसके लिए एक नौकरानी रखी हुई थी उसने, और उनकी कोठी से स्कूल विद्यालय उस लड़की का गणित दूर नहीं था, 1000-2000
फुट था बस, मतलब यहाँ से सड़क हो, इसे थोड़ा दूर लगा लो। तो उसके लिए कोई ऐसा व्हीकल भी नहीं लगाया उसने, वो पैदल चली जाती थी। वो नौकरानी गर्मियों के दिनों में उस मालिक की बेटी पर छाता रखती थी छोटा सा, और स्वयं धूप में चलती थी। उसको सुबह तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, आते समय से वो ऐसे छाता करके लाती थी उसके ऊपर। और जो उस मालिक ने उसको पैसे देती थी, दिया जाता था महीने का खर्च, तो उसके भोजन का, पानी का, उसके कपड़ों का, जूतों का, पॉलिश का, वो सारा वो उन पैसों से ही वो उस बच्चे पर लगाती थी। और जिस दिन उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने झांका नहीं उस मालिक की कोठी की ओर, न उस बेटी की ओर, क्योंकि उसकी थी नहीं, उसका उसमें कोई मोह नहीं। उसको पता था कि मेरी नहीं है, लेकिन ये भी पता था ये मालिक की है, इसकी सेवा में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसी पुण्यात्माओं, आपने अपने आप को ढालना पड़ेगा। यदि यहाँ जीना ठीक चाहते हो और सतलोक जाना चाहते हो, इस तरह आपके मन को इस सच्चाई से जोड़ना पड़ेगा। यह सत्य है और हम सत्य मान रहे हैं असत्य को, क्योंकि हम बच्चे हैं, बालक हैं, बुद्धि हमारी बाल बुद्धि है। अब परमात्मा की रोशनी में, इस ज्ञान से हमारी बुद्धि उठेगी और फिर हम ये चिंतित हो जाते हैं जैसे अब मर गए तो बच्चों का क्या होगा, अब मृत्यु तो पता नहीं कब किसकी हो जाए। तो मरते समय फिर मनमाना काल का यूं भी दाव लग जा कि आपके छोटे बच्चे हैं, कोई 20 वर्ष का, कोई 25 वर्ष का, अभी क्या होगा। तो पुण्यात्माओं, कल आपको बताया था, पहले भी बताते रहते हैं कि परमात्मा ने जिस भी बच्चे की किस्मत में जो लिखा है वो अवश्य मिलेगा, चाहे माता पिता जीवो चाहे मरो, उसको वो प्राप्त होगा ही होगा। इस दास का बिटर एक्सपीरियंस है। ऐसा देखा हमारे रिश्तेदारी में, एक छोटे छोटे बच्चों का पिता मर गया और वो रो रहा था मरते समय, हाय मेरा क्या, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या। हम भी दुखी थे उस बात से, सचमुच इनका क्या होगा, जब तक इस दास को उपदेश प्राप्त नहीं हुआ था। अब वो तो होना था, हो गया, साल 6 महीने रो पीट के अपना सेट हुए और यहाँ कोई विकल्प नहीं। अब ये दास देखता है भाई जीवित थे और जो जिनका पिता मर गया था, आज वो बच्चे उनसे 21 हैं, हर्ष थी। तो इस दास को जब नाम उपदेश हुआ, ये घटना घट चुकी थी। इस तरह की बातें फिर दास को याद आई और फिर परमात्मा के चरणों में समर्पित हुए।